अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। वो ज़बरदस्त टॉपिक इस हवाले से है कि आज मैं आपको हमारे किचन में पड़े हुए दो ऐसी चीज़ों के फ़वाइद बताऊँगी जिनको सुनकर ना सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि आप जब उसे यूज़ करेंगे तो आप मुझे दुआ ज़रूर देंगे। जी हाँ, मैं सौंफ और छोटी इलायची की बात कर रही हूँ। सौंफ एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद है पेट के अमराज में, और छोटी इलायची भी बहुत ज़्यादा मुफीद है बहुत ज़्यादा अमराज में, जिस तरह मुंह हो गया, हल्क हो गया, गला हो गया और मैदा हो गया। इन छोटी इलायची के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और सौंफ के भी अमराज़े पेट में, अमराज़े गैस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? अब हम सौंफ को मुख्तलिफ़ अशकाल में यूज़ करते हैं। कुछ लोग स्टमक की, मैदे के जो होते हैं, मरीज़ होते हैं, उनको फक्की के तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं सौंफ। और कुछ लोग यही जो है सौंफ और इलायची का कहवा बनवाते हैं हकीम जो हैं या जो देसी इलाज करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि सौंफ और छोटी इलायची के क्या क्या बेनिफिट हैं। अगर तो आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें, तो मिक्स इस तरह कि इनका कहवा बना लें या इसे फक्की वगैरह में यूज़ करें, तो फिर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप इनको सेपरेट भी यूज़ करें तो आपको इस चीज़ का कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों के पेट, बेली जो है वो आउट हो गई है, टमी जो है वो बाहर निकल आई है, और लाए हुए जो कपड़े हैं, जो न्यू ख़रीदे हुए कपड़े होते हैं, इंसान लाता तो बहुत शौक़ से, लेकिन जब वो स्टिच होकर आते हैं और जब टमी बाहर निकलती है, पेट बाहर हो जाता, आउट हो जाता है, तो फिर यकीन कीजिए कि सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। सूट को देखकर अफसोस होने लगता है कि या अल्लाह, इतना महंगा सूट लिया, लेकिन इस टमी की वजह से वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, और इंसान कहीं हर जगह पे अपने आप को वो इस बढ़े हुए पेट की वजह से अनफिट फील करता है। तो आज मैं आपको इस अनफिट बेली को इन करने के लिए, आउट नहीं, इन करने के लिए मैं आपको आज एक बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब नुस्खा बताने जा रही हूँ। जी हाँ, ये जो मैं नुस्खा आपको बताऊँगी ये अमराज़े गैस में बहुत ज़्यादा मुफीद है। जी हाँ, मैं आपको कहवे का बताने जा रही हूँ, सौंफ और छोटी इलायची का कहवा। ये बनाना किस तरह है? ये बनाना इस तरीके से है कि आप 1.5 कप पानी का लेंगे, ठीक है। उसमें आपने 1 चम्मच सौंफ की डालनी है और बीच में 7 इलायचियाँ गिन के डाल देनी है। 7 इलायची छोटी वाली गिन के डाल देनी है आपने, और इसको पकाना है। जब ये पौना कप रह जाए, आपका कहवा तैयार है। अब आप ये कहवा लीजिए। आप ये कहवा खाने के बाद भी ले सकते हैं और ख़ाली पेट भी ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपने जितने हर माह के तकरीबन आपने 15 डेज़ ये अमल करना है और बाकी दिन छोड़ देना है। और फिर आप देखेंगे कि जो बेली आपकी आउट थी वो इन हो गई है, वो अंदर चली गई है, वो फिट हो गई है, बॉडी आपकी फिट हो गई। बॉडी शेप आपकी, जो चिन बाहर थी, आउट थी आपकी चिन, वो चिन भी आपकी एक्यूरेट हो गई है, अंदर चली गई है, और आप बहुत ही जाज़िब नज़र और ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। और ये यकीन कीजिए, ये सौंफ और छोटी इलायची का जो कहवा है, ये बहुत ही आज़मूदा है पेट को अंदर करने के लिए। और मैं ये आपको बताती चलूँ कि हम कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो हमें उस नुस्खे को, हम लोगों को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें पहले तो ये तस्दीक कर लेनी चाहिए कि आया हम वाकई एक
सही स्या मुँह से निकल गया, सॉरी, सही नुस्खा हम लोग यूज़ करें, इसके को साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। ये तसल्ली करने के बाद अगर हम ये तसल्ली ना कर सकें तो यकीन कीजिए आप 11 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए और 4 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ें और 7 दफ़ा सूरत कौसर पढ़कर कोई भी नुस्खा, कोई भी टैबलेट आप यूज़ करें, कोई भी देसी टोटका करें और एक बार आयतल कुर्सी, और आयतल कुर्सी में यहाँ पे वला यऊदो इफ्सुमा 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 ये 3 बार आप दोहरा लीजिए और नुस्खे पे दम कीजिए और फिर आप आंखें बंद करके वो नुस्खा ले लीजिए और अल्लाह का नाम लेकर, और यकीन रखिए कि शिफा मिन जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के हुक्म से आपको ना सिर्फ के आराम आएगा बल्कि उसके आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। अपनी खूबसूरत दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा कीजिए। यकीन कीजिए कि इस दुनिया में कोई भी किसी का सहारा नहीं होता सिवाय के अल्लाह की ज़ात के। किसी से उम्मीद मत लगाइए, जो आपकी उम्मीदें हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से लगाइए और ये यकीन रखिए कि आपका अल्लाह आपको बहुत चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है। अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं होने देगा, अल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा किसी को भी, बस बशर्तिया आप अपने तवक्कल को मज़बूत रखिए और अपने आप को मज़बूत रखिए। अपने दिल के राज, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार आप अल्लाह के लिए रखिए। अगर आपने किसी से बुग़्ज़ रखना है तो बिला वजह ना रखिए, बुग़्ज़ भी अल्लाह ताला के लिए रखिए कि काफिरों से, मुशरिकों से कीजिए और आप अल्लाह के बंदों में खैर बांटिए और खैर की बात करें, शर की बात ना करें। अपने आप को खुश रखने के 3 असूल अपना लीजिए कि आप यकीन कीजिए कि आप दुनिया के मुतमईन और पुरसकून तरीन हस्ती बन जाएंगे और आप अल्लाह के बंदों से प्यार कीजिए और बिला किसी भी गर्ज के कीजिए। आप यकीन कीजिए इसमें इतना सुकून और करार है कि जिसकी कोई हद नहीं। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग, स्पेशल गर्ल्स आप लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप किसी पे भी अंधा यकीन ना कीजिए और अपने पेरेंट्स से प्यार कीजिए और ख़ुद से प्यार कीजिए। और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का ईमान सलामत रखे और मरने से पहले हम सबको हज काबा ज़रूर नसीब अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।